मुकद्दस कलाम में से हम आज का पैगाम सुनने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो नोट कर लीजिए। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये आज का मज़मून है। अगर ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज की तिलावत लूका 19वें बाब में से है। हवाला नोट फरमा ले। उसकी 28वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर उसकी 40वीं आयत तक हम इस हवाले को नोट कर लें, लेकिन जो आयात हम तिलावत करेंगे वो 39 और 40 है। लूका 19वां बाब है। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्सेस 39 एंड 40। इन दो आयात को हम तिलावत करेंगे, लेकिन ये पूरा पैसेज आप नोट कर सकते हैं और घरों में जाकर पढ़िएगा। 39 और 40। खुदावन के जिंदा कलामे मुकद्दस में यूं मरकूम है, भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा ए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन आमीन। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु अल मसीहा और जिंदगी के पत्थर। हमारी लाइफ में बहुत सारे पत्थर हैं और वो अपनी कुदरत से उन पत्थरों को हटा देता है। हालेलुया। जब यीशु अल मसीहा जिंदा हुए तो जो औरतों की फिक्र थी वो क्या थी कि वो भारी पत्थर जो यीशु अल मसीह की कब्र पर रखा गया है कौन हमारे लिए लुढ़काएगा। उस पर मैंने बताया था कि वो 2 टन का पत्थर था, 50 मन के करीब, 4 फुट चौड़ा, 6 फुट हाइट और 1 फुट मोटा। आप अंदाजा लगाएं कितना भारी पत्थर था वो। लेकिन आज इस पैगाम को हम एक और एंगल से, एस्पेक्ट के साथ देखेंगे। यीशु मसीह का फरमान, यीशु अल मसीहा ने उन फकीर और फरीसियों को कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं और ये गैर मुतवक्को उनका विजिट था शागिर्दों के लिए। शागिर्द नहीं चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह ने मौजज़ात किए और खास तौर पर लाजर को जिंदा किया था। और आपको पता जो लाजर था उसको मरे हुए कितने दिन हो गए थे। तो ये पैगाम दुनिया मानती है कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया था। वो शख्स जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और उसकी बॉडी में से बदबू आ रही थी, क्योंकि 4 दिन के बाद यानी 3 दिन के बाद जो होता है बॉडी जो है वो जो खराब होना शुरू हो जाती है। और वो जानते थे और यीशु की बड़ी मशहूरी थी और ईद भी थी। अब शागिर्दों को पता था कि यहूदी चूंकि यीशु मसीह से बुग़्ज़ रखते हैं, फकीह और फरीसी यीशु मसीह से जलते हैं, जेलसी हैं वो,
और वो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, लिहाजा शागिर्द नहीं चाहते थे कि आज के दिन यीशु मसीह जाएं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए जा रहे थे कि जो कुर्बानी का बर्रा होता था, क्योंकि ईद फसा भी आ रही थी, और यीशु मसीह क्योंकि खुदा का बर्रा था और लाजिम था कि जो बर्रा है वो बिफोर टाइम उसे यरूशलेम में लाया जाए ताकि एग्जामिन हो और उसको चेक किया जाए और फिर कुर्बान किया जाए। और फिर कलाम खुदा हमें बताता है कि वहां पर लोग बड़े पुरजोश थे। क्यों पुरजोश थे? 37वीं आयत पढ़िए जी, लूका 19:37 मुकद्दस कलाम में से, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 19वां बाब 37वीं आयत मुकद्दसा जी। और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगे। यीशु मसीह का वालेहाना शाहाना इस्तकबाल हो रहा है। जैसा भी गीत भी गाए जा रहे थे कि जो खजूर की टहनियां डालियां हैं वो लिए हुए होशना होशना मुबारक जो खुदाम के नाम से आता है। होशना का मतलब है हमें छुड़ा, हमें नजात दे, हमें रिहाई दे। और ज़बूरों में इसकी नबूवत मौजूद है, जो कुछ वो कह रहे हैं। और फिर हम इस बात को भी जान सकते हैं कि यीशु मसीह हफ्ते के रोज वहां पर पहुंचे और बैतनिया में वो शब बसरी के लिए यानी रात गुजारी उन्होंने हफ्ते के दिन। सैटरडे को वो बैतनिया में उस फैमिली के पास ठहरे जिनका लड़का यानी लाजर यीशु मसीह ने जिंदा किया था। हालेलुया। और फिर इतवार के रोज वो अपने सफर का आगाज करते हैं जिसे हम पैशन वीक भी कहते हैं। कलवरी का सफर, वो कलवरी की तरफ बढ़ रहा था। और इस सारे वीक में उसने जो गुफ्तगू की है ना अपने शागिर्दों से, वो अपनी सलीबी मौत की बाबत गुफ्तगू की है। और 3 मकामात पर आंसुओं का भी जिक्र हमें मिलता है। 3 ऐसे वाकयात हैं जहां पर रोने का जिक्र मिलता है। पहला रोने का जिक्र, यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोते हैं। कब रोते हैं? यरूशलेम को देखकर। इस पर मैंने पिछले दिनों भी बताया कि यीशु मसीह ने देखा कि हैकल उधर थी लेकिन खुदा का जलाल नहीं था। काहिन वहां थे लेकिन काहिन अपनी असली हकीकत और असली खिदमत खो चुके थे। लोग वहां थे लेकिन वो दिल से इबादत नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह इसलिए रोए थे। ये पहला रोना था। और दूसरा रोना, जब 3 बार पतरस ने इनकार किया तो मूर्ख ने बांग दी और लिखा है पतरस बाहर जाकर जार जार रोया। और फिर उसके बाद जब यीशु मसीह भारी सलीब उठाकर अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे थे, कोहे कलवरी के मकाम की तरफ बढ़ रहे थे, तो लिखा है औरतें वहां पर रो रही थी। मुकद्दसा मरियम और दूसरी औरतें आहोनाला कर रही थी। नोहा कना थी। तो यीशु मसीह ने उनको मना किया कि मेरे लिए मत रोए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोए। क्योंकि ये वीक, ये हफ्ता यीशु मसीह के दुखों का, अज़ियत का, पेन का, तकलीफ का हफ्ता था। और आज के दिन यीशु मसीह उस सफर को शुरू करते हैं। और जब वो बैतनिया से निकलते हैं और यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो लिखे वो बैतफिके जो है बैतनिया के नजदीक वहां पहुंचा। तो वहां पर जब लोग होशना होशना और खजूर की टहनियां लिए हुए उसके इस्तकबाल को निकले हैं,
लोगों की अकीदत पर जरा निगाह करें कि वो अपने कपड़े बिछा रहे हैं, अपने चोगे बिछा रहे हैं, यीशु मसीह को ऑनर कर रहे हैं। तो वहां पर जो फकीही और फरीसी थे, जो यीशु मसीह के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखते थे, वो यीशु मसीह से क्या कहते हैं? वो कहते हैं 39वीं आयत में, भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। आगे यीशु ने क्या कहा? उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। हालेलुया। खुदा कादर मुतलिक है, ऑलमाइटी है। बिलाम की गदी बोलती नहीं थी, खुदा ने उसे बोलने की ताकत बख्श दी। हालेलुया। तो वो खुदा जो बिलाम की गदी को जुबान दे सकता है, वो पत्थरों को भी जुबान दे सकता है। हालेलुया। वो पत्थरों को भी जुबान दे सकता है। और ढोल वाला केड़ा है, जब मना करो जाके उनको जाके ते और कलाम सुनन दे लोकां नूं, तू ढोल कान च भी बजाई जा रहा है, मना करो इनू। ਜਿਹੜੇ साडे सिक्योरिटी वाले उन्होंने कहो कि यह चीज़ां वेखन बाहर, इनको परे जाके बजाओ। वो पत्थरों को जुबान दे सकता है, पत्थरों को जुबान, क्योंकि उसने बिलाम की गदी को भी जुबान दे दी थी कि वो बातें करे। हमारा खुदा कादरे मुतलिक है। आमीन। वो पत्थरों को जुबान दे सकता है। कलाम खुदा में लिखा है, जब यीशु मसीह दरिया यरदन में से पानी का बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद वो बियाबान में आजमाए जाते हैं, और जब आजमाने वाला आजमाने के लिए आता है, तन परवरी की आजमाइश होती है, तो उसका पहला सवाल यीशु से यह था कि अगर तू खुदा का बेटा है, तो इन पत्थरों को फरमा के ये पत्थरों का यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा हमें जिक्र मिलता है। यीशु मसीह की होल मिनिस्ट्री में, इस पर पहले भी मैंने बताया था, वो पहाड़ों पर क्यों दुआ करने जाता था? क्योंकि पत्थरों के ऊपर आप आराम नहीं कर सकते, ताकि आपकी दुआ स्ट्रांग रहे, आपकी जो दुआ है वो स्ट्रांग रहे, आपके घुटने मजबूत रहे। पत्थरों का मेरे यीशु अल मसीह की मिनिस्ट्री में, खिदमत में बहुत ज्यादा हमें जिक्र मिलता है। और कलाम में क्या लिखा है? आसमाने वाले ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटी बन जाए। और उसका जवाब क्या था? आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। वो पत्थर जिनको मुखातिब करके उसके दुश्मन इब्लीस ने कहा था कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, मेरा खुदा उन पत्थरों को जुबान दे दे तो वो पत्थर भी चलाकर कहेंगे, हां यीशु मसीह आजमाया गया था और वो गालिब आया था। हालेलुया। क्योंकि वो पत्थरों को जुबान दे सकता है। जो बिलाम की गदी को जुबान दे सकता है, वो पत्थरों को भी जुबान दे सकता है। दूसरा मौका, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब 6 आयत, काना गलील की शादी में पत्थर के मटके। और देखिए जरा यूहन्ना 2:6, वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के माफिक, वहां यहूदियों की
तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे। पत्थर के 6 कौन से मटके थे? पत्थर के 6 मटके रखे थे। और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में पहला मौजज़ा। किसी ने आके यीशु हसदा नसी, मैं आके वाह भाई वाह। ते शादी च की करन गए सन? पे शादी च रोन थोड़ी जाता कोई जान, शादी में खुशी का मौका आता है। मेरा यीशु मसीह खुशी भी सेलिब्रेट करता था लोगों के साथ। यीशु जंगलों में नहीं गया था कि भाई अलहदा जंगलों च जाके डेरा ला लेना, लो जी हुण मेरा दुनिया ना कोई लेना देना नहीं। नो, वो दुनिया में रहकर गालिब आया। पत्थर के मटके, और वहां पर उन्होंने उसमें पानी भर दिया। इस पर पहले भी मैंने बताया कई बार कि जिन्हों यीशु वेख ले या यीशु ਨੂੰ कोई वेख ले, ਉਹਦੀ जिंदगी के रंग बदल जाते हैं। जैसे ही पानी ने यीशु को देखा और यीशु ने पानी को देखा, पानी का रंग भी बदल गया और पानी का जायका भी बदल गया। और याद रखें, मैं बनाने के लिए 40 दिन दरकार होते थे। वहां यीशु ने साबित किया है कि उसे वक्त पर भी कुव्वत और कुदरत और इख्तियार है, क्योंकि वो जमानों और वक्तों का खालिक और मालिक है। और उन पत्थर के मटकों को मेरा खुदा जुबान दे दे तो वो दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे यीशु मसीह खालिक है, क्रिएटर है, कुदरत वाला है, मौजज़ात का खुदाबंद है। और जहां लोग ना उम्मीद, मायूस, परेशान हो जाएं और कमी घाटे आ जाएं, खुराक खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाए, जब यीशु होता है तो खुदा हमारी शर्मिंदगी को भी दूर कर देता है। ये हमारा खुदाबंद, वो मटके भी जो पत्थर के थे, अगर उनको भी मेरा खुदा जुबान दे दे, वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि यीशु ने पानी को मैं में तब्दील किया था। हालेलुया। और फिर सुखार के मुकाम पर सामरी औरत से तीसरा मौका, यीशु मसीह याकूब के कुएं पर बैठा है जो पत्थरों से बना हुआ है। और जब उससे गुफ्तगू होती है तो खुदाम यीशु मसीह ने उसके दिल के ख्यालात और उसकी दिल की बातें, उसका सारा माजी उस पर खोल के रख दिया। तो लिखा है वो डर गई, हैरान होगी वो औरत, और उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। और याकूब के कुएं के वो पत्थर जिस पर यीशु मसीह बैठकर उस औरत को तालीम दे रहा था, खुदा उसे भी जुबान दे दे, वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि यीशु मसीह दुनिया के गुनहगारों को, बदकारों को, बदचलन औरत को और बदकिरदार औरत को, और जिसका कैरेक्टर दुरुस्त नहीं था, दुनिया के उन लोगों को भी खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा यीशु तब्दील करने की कुदरत रखता है जिनका किरदार अच्छा नहीं है। वो पत्थर भी चला चला कर कहेंगे। इसलिए उसने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और वो क्या कहती औरत, मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है। हालेलुया। जिसके मुंतजिर थे। सामरी चुके यहूदियों से ही निकला हुआ एक ग्रोह था जिनसे यहूदी नफरत करते थे, जिन्हें वो पसंद नहीं करते थे। और फिर चौथा मौका है, यूहन्ना 8:7 निकालिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 8वां बाब है और उसकी 7वीं आयते मुकद्दसा को हम देखते हैं। आओ देखिए मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना 8:7। जब वो उससे सवाल करते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। वही, दोबारा पढ़े जरा, तसल्ली न पढ़ो।
हाँ दौड़ दे। जब उससे सवाल करते ही रहे। हाँ ऐसे चबा चबा के पढ़ो, एक खुदा दा कलाम है। हाँ जी बोले। जब वो उससे सवाल करते ही रहे, जब वो उससे सवाल करते ही रहे, तो उसने सीधे होकर, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में बेगुनाह, तुम में जो तुम में बेगुनाह हो, जो तुम में बेगुनाह हो, वही पहले उसके पत्थर मारे, वही पहले उसके पत्थर मारे। वाह, कौन पत्थर मारे? तो याद रखें, दुनिया में आदम से यस्सु तक और यस्सु से आज के दिन तक ये किसी ने दावा नहीं किया कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा, ये सिर्फ खुदा का बेटा यस्सु है। और लिखे वो जमीन पर बैठ गया और लिखने लगा। मुख्तलिफ नजरियात है लोगों के, लेकिन कुछ थियोलॉजियन कहते हैं कि वो जमीन पर बैठकर उनके नाम लिख रहा था। जो उसके सामने खड़े थे, जो उसे मारने के लिए पत्थर लेकर आए थे, वो उनके नाम लिख रहा था। और जैसे जैसे लिख रहा था वो हैरान हो रहे थे, मेरा नाम ही आ गया, मैं भी गुनहगार, मैं भी गुनहगार, मैं भी गुनहगार। आहिस्ता आहिस्ता जो उसे मारने के लिए पत्थर लेकर आए थे वहां पर सारे भाग गए और पत्थर उधर पड़े हुए हैं। अगर उन पत्थरों को भी जुबान दे दी जाए तो वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने की कुदरत रखता है, सेवियर है, निजात दहिंदा है, छुड़ाने वाला है। हालेलुया, जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए, यीशु अल मसीहा के लिए, जिसने उस बदचलन औरत के गुनाह माफ कर दिए। ये है मेरा यीशु। इसलिए उसने फकीहों और फरीसियों से कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, पत्थर चिल्ला उठेंगे। एक और पत्थर है, यूहन्ना 11वें बाब की 39वीं आयत मुकद्दसा। जल्दी जल्दी कीजिएगा जी, यूहन्ना 11:39। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। ये लाजर की कब्र का वाकया है। यीशु ने क्या कहा? पत्थर को हटाओ। उसे मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा कि मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने कहा, मार्था ने उससे कहा ए खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। लाजर वाला वाकया फिर आप सुन लें। ये जो मुखालफत हो रही थी ना कि अपने शागिर्दों को जो है वो चुप रहने के लिए डांट इनको कहे कि चुप रहो, ये जेलसी थी पीछे, क्योंकि लोगों को पता चल गया था। नकात कहते हैं कि यीशु ने जब पहले मुर्दे जिंदा किए तो यहूदियों को यह भी एतराज हो सकता है कि इंसान की रूह जो है वो 3 दिन तक जमीन पर भटकती है और उसके बाद फिर वो आलम रवा में चली जाती है, फिर वहां से वापस। तो अब उनको यह प्रॉब्लम भी था कि यीशु मसीह की खुदाई तो साबित हो गई है कि जेड़ा 4 दिन दे मुर्दे नूं जदी रूह आलमे रवा च चली गई है ते वापस नहीं आ सकती, जेड़ा उथों लिया सकता है वो दुनिया नूं बचा भी सकता है। ए जेलसी सी उन्हां दे अंदर, वो अंदर से जले हुए थे, मर गए हुए सन अंदरों कि साड़ी दुकानदारी मुकाती इन्हें फड़ के। अज ते लोकां नूं वावा ध्यान लाया होया सी, और ये जेलसी थी, ये नफरत थी उनके अंदर। और फिर मुकद्दस कलाम फरमाता है कि यीशु ने कहा लाजर बाहर आ। मैं फिर आज यूसुफ याद का वो जो गीत है, यीशु जे तू इत्थे हुंदा कदी हाड़े ना मैं पांदी, हाँ जी, उसका एक हिस्सा जिसमें यूसुफ याद इसके शायर हैं और इसकी कंपोजिशन डॉक्टर मरकज फिदा ने की है। और अफशां जो बड़ी लेजेंड सिंगर है पाकिस्तान की, उसने इसको गाया है। उसमें एक हिस्सा है
कि उठ लाजर बाहर आ जा, तेनू जिंदगी बुलांदी। हालेलुया। यीशु सिर्फ जिंदगी लेकर नहीं आया, वो जिंदगी था और हमेशा की जिंदगी था। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो हमेशा की जिंदगी है, यीशु अल मसीह। और लाजर की कब्र पर पड़ा हुआ पत्थर, खुदा उसे जुबान दे दे तो वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया था। इसलिए वो कहता है अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। और फिर बागे गेत्समनी में लूका 22:41, कोई पत्थर के टप्पे, और वो उनसे बामुश्किल अलग जी, और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर जी, कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा। हाँ जी, पत्थर का टप्पा हाँ जी आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और घुटने टेक और कर घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। 2 जंगें लड़ी गई हैं, एक सलीब पर और एक बागे गेत्समनी में। कितनी जंगें लड़ी गई हैं बहनों? शाबाश भाइयों। हां, आपको मैं बेदार रखना चाहता हूं। एक बागे गेत्समनी में, जो बागे गेत्समनी में वो भी बड़ी अजियतनाक थी, कर्बनाक थी। और हमारी कुछ ऐसी वरीदें और कुछ ऐसे हमारी जो ब्लड की वेन्स ऐसी होती हैं जो फट जाती हैं। ब्लड प्रेशर हो तो आपको पता है फट जाती है। और वहां पर यीशु मसीह की जो अजियत है वो इतनी कर्बनाक थी कि उसका जो पसीना है वो खून बनकर उसकी बॉडी से बाहर आ रहा था। और माहिरीन कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे अजियतनाक पेन है, दर्द है, वो बर्थ पेन्स है, जनने के दर्द, जो मां बर्दाश्त करके बच्चे को दुनिया में लाती है। ते नलैक बच्चों मेरा मैसेज है कि मां दी इज्जत करया करो, वो अपनी जान ते खेल के तुहानू जन्म दिंदी है। बेटियों बेटों को मैं ये कहना चाहता हूं, अपने मां बाप की इज्जत करें। खासतौर पर वो बेटियां जिनके लिए मां बाप के बड़े नाज नखरे और बड़े जज्बात होते हैं, और जब वो अपनी मर्जी करती हैं और गलत फैसले करती हैं शादी को लेकर, आप मुझे बताएं वो मां बाप जिन्होंने बड़ी मेहनत उन पर की होती है, उन पर क्या गुजरती होगी। और थियोलॉजियन कहते हैं कि जो यीशु मसीह की पेन थी बागे गेत्समनी में, जो ग्रीक वर्ड उसके लिए इस्तेमाल हुआ, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो एग्नी, यानी दर्देसे से भी ज्यादा पेन। एक वो पेन है जो सलीब पर वो बर्दाश्त करने के लिए जा रहा था, और दूसरी पेन वो थी जो बागे गेत्समनी में उसने बर्दाश्त की है। और अगर उस पत्थर को जुबान मिल जाए जिस पर यीशु मसीह दुआ कर रहा था, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि दुनिया का कफारा देने के लिए उसने बहुत अज़ियत बर्दाश्त की। हालेलुया। फिर 7वां पत्थर, यीशु मसीह की कब्र पर पड़ा हुआ पत्थर। मत्ती 28:1-6 तक है, बस इसे नोट कर लें, हम पढ़ेंगे नहीं। उसके बारे में हम जान चुके हैं वो कितना भारी पत्थर था, और उस पर मोहर भी थी। रोमन जो उस वक्त की सुपर पावर थे,
उनकी मोहर जो है उसे कोई हटा नहीं सकता था, उसे कोई छेड़ नहीं सकता था। और 20 सिपाही जो है वहां पर उनकी ड्यूटी थी, वहां पर रखवाली के लिए। वो पत्थर, जिस पत्थर को यीशु की कब्र पर रखा गया, और जब खुदा की कुदरत से वो पत्थर ऑटोमेटिकली वहां से हट गया, तो उस पत्थर को भी अगर जुबान मिल जाए तो वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, इब्ने खुदा, इब्ने आदम, यीशु अल मसीहा तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा था। चिल्ला चिल्ला कर गवाही देगा, क्योंकि उसने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आखिरी पत्थर और आखिरी पहाड़, अमाल पहले बाब की 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 3 आयत पढ़ेंगे। ये आखिरी हवाला है जी। देखिए मुकद्दस कलाम में से अमाल पहले बाब की 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत। और उसके जाते वक्त जब यीशु मसीह बाप का मिशन, जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, शागिर्दों की बात है, देख रहे थे, तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे एक गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। यीशु कहां से उठाया गया? कोहे जैतून। हालेलुया। ये कहां पर है? यरूशलेम में। कहां पर है? दुनिया कौमों को दुरुस्तगी की जरूरत है कि वो इस चीज को ठीक कर लें कि यीशु मसीह जहां से उठाया गया है वहीं वापस आएगा। उठाया कहां से गया है? कोहे जैतून से, पहाड़ से, पत्थरों से। और ये वाकया और ये पत्थर, ये पहाड़ चीख कर कहेगा, अगर खुदा इसे जुबान दे दे कि वो यीशु जो दुनिया में आया, कफारा दिया और मसलूब हुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा, 40 रोज तक शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और फिर उसके बाद इसी पहाड़ से उठाया गया। ये पत्थर और ये पहाड़ चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। उसकी दूसरी आमद की गवाही देंगे। उसकी दूसरी आमद के लिए चिल्ला चिल्ला कर ये पत्थर कहेंगे कि यीशु मसीह दुनिया का निजात देंदा और कलीसिया को दोबारा लेने आ रहा है। इसलिए खुदा ने कहा अगर ये चुप रहे। दुनिया ने मसीहों को हमेशा चुप कराने की कोशिश की है। मसीहत पर तनकीद के तीर, बाइबल पर लोगों ने बहुत ज्यादा एतराजात, लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि मसीहत जो है ये कोई ऐसे नहीं इसकी बुनियादें कि दुनिया हमारे ईमान पर अटैक करे और तनकीद करे तो हमारे ईमान की बुनियाद शेक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ईमान की बुनियाद खुदा का इल्हाम है और वो बाइबल मुकद्दस है, इसलिए इसे कोई शेक नहीं कर सकता। इसे जुम्बश नहीं है, ये मुतजलजल नहीं हो सकती, ये गैर मुतजलजल है हमारा ईमान। और आज मैं इस मौका पर आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि यीशु अल मसीहा आज का दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ ताकि अपने आप को खुदा के बर्राह के तौर पर पेश करे। आसमान पर मीटिंग हुई थी, यसाया उसको रिकॉर्ड करता है। और जब आसमान पर मीटिंग हुई तो लिखा है हमारी तरफ से कौन जाएगा। यह मुश्किल था कि खालिक मखलूक के दरमियान आ जाए। खालिक मखलूक के दरमियान आकर रहे।
और यूहन्ना की इंजील का मुसन्निफ कहता है वो हमारे दरमियान रहा। इससे मुराद है उसने हमारे दरमियान खैमा लगाया, जैसे ये खैमा लगा है, ये खैमा, वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका कैसे, हां, जैसा बाप के इकलौते का, वो दुनिया में आया दुनिया को बचाने के लिए, आखिरी और अफजल कुर्बानी देने के लिए, खुदा का बर्रा सलीब पर उसने जान दी। और पैशन वीक का आगाज पाम संडे से होता है, यानी आज के दिन से, और ये ईस्टर संडे तक जाएगा। दुनिया के पास बड़े इवेंट हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स दुनिया सेलिब्रेट करती है, लेकिन दुनिया की किसी कौम के पास ईदे क़यामतुल मसीह नहीं है। क़यामत की ईद कोई नहीं सेलिब्रेट करते, क़यामत की ईद सिर्फ हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद मुआ भी था, दफन भी हुआ था और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम इससे पहले कि हम ईस्टर संडे सेलिब्रेट करें, आओ खजूर की टहनियां जो ये पैगाम देती हैं कि हमें, ठीक है उधर ही बेटा, उधर, जो हमें ये पैगाम देती हैं कि हमें निजात मिल गई है। बनी इस्राएल खजूर की टहनियां क्यों लहलहाते थे? वो ये कहते थे कि हमारा बियाबानी सफर खत्म हो गया, हम जो बियाबान में मुसाफिर थे, हमारा बियाबानी सफर खत्म हो गया, हमें मिस्र की गुलामी से निजात मिल गई है, हमें मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिल गया है। अगर आज आप भी टहनियां लेकर आए हैं, लहलहाना चाहते हैं, तो मैं आपको यह चैलेंज देना चाहता हूं कि आपको निजात मिल गई है, क्या आपको गुनाहों से मखल से मिल गई है, क्या आपकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा हो गया है? अगर नहीं हुआ तो आज ही दिल से तौबा करें और सके खुदावंद मेरी जिंदगी में निजात का मौजज़ा कर। उससे पहले एक बात मैं कर देना चाहता हूं, एक लम्हा के लिए हम प्रोसेशन जो है वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी अदारों ने हमें ये ताकीद की है कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो लिहाजा जो पॉम संडे की सेलिब्रेशंस हैं, जो जुलूस निकालते हैं, जो नारे लगाते हैं, वो हम इधर ही ग्राउंड में ही करेंगे। ओके, ठीक है? आपने इसको नेगेटिव नहीं लेना, हमें अपनी हुकूमतों और अदारों के साथ ताउन करना चाहिए। कलाम लिखा है आला हुकूमतों के, हमारी मकामी पुलिस ने हमें यह ताकीद की है, और जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं उनको नहीं निकालना चाहिए। मैं इधर की बात कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज के लिए मना कर रही है तो आप उसे फॉलो करें, ठीक है? तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, तो लिहाजा आप सेलिब्रेशंस करें, अपने बाउंड्री वॉल में करें, तो हम जरूर करेंगे। हालेलुया, आमीन। इधर भी हम खुली ग्राउंड में हैं, प्रेज द लॉर्ड, नो वरीज। लेकिन उससे पहले आओ हम अपने सरों को झुकाएं और कुछ वक्त के लिए मैं दुआ करना चाहता हूं। बीमारों के लिए भी नहीं होगी, अभी मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूं जिनकी जिंदगी में गुनाह की रस्सियां हैं, जो अभी तक गुनाह के मिस्र में है, जिनकी जिंदगी में आज भी लाजर की कब्र की तरह पत्थर पड़े हुए हैं। लाजर के बारे में लिखा है कि लाजर कफन समेत बाहर आ गया। अगर आप भी बदन की कब्र में पड़े हुए हैं तो मेरा यीशु लाजर की तरह आज आपकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा करेगा, ताकि आप निजात पा जाएं। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। ओ हालेलुया, हालेलुया।